अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है धुआं गोश्त की। धुआं गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, बीफ का गोश्त आधा किलो, टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने काट लिया है। एक दरमियानी प्याज, इसको भी अच्छी तरह बारीक काट लिया मैंने। आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, कुटा हुआ धनिया है 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है ये भर के, कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही आधा कप और तेल पौना कप। गार्निश के लिए मैंने प्याज ली है 2 छोटे साइज़ की, इसको मैंने देखें गोल काट लिया। हरी मिर्चें 3 ली हैं, इसको भी काट लिया है। हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, कोयला धुआं के लिए, दही 1 कप। चलिए तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम को ऑन किया। अब इसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए ज़ीरा और अजवाइन को इसमें ऐड करके फ्राई करूंगी 30 सेकेंड के लिए। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन ये बहुत गोल्डन नहीं होनी चाहिए। देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए, इतनी प्याज चाहिए हमें फ्राई। और इसमें गोश्त ऐड कर दिया मैंने। गोश्त को फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक डाल दूंगी साथ। लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे। देखें इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता। अच्छा सा फ्राई कर लिया इसे मैंने। कलर बिल्कुल चेंज हो गया इसका। अब इसमें स्पाइस डालेंगे। हल्दी, नमक, कुटा हुआ ये धनिया था, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च डालिए और टमाटर भी ऐड कर दूंगी साथ ही। अब इसको इतना भूनेंगे हम मसाले को कि इसका घी ऊपर आ जाए और टमाटर का बिल्कुल पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे, भून लेंगे इसे। बहुत मज़ेदार बनता है ये। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। प्याज बिल्कुल देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका कलर देखिए कितना फ्रेश है, क्योंकि इसकी प्याज बहुत ब्राउन नहीं की मैंने। मसाला अच्छा सा भुन गया। इसमें दही ऐड कर देंगे। अब दही डाल के इसको मैंने धीमी आंच पे रख देना है जब तक गोश्त गले नहीं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहूँगी, पानी की जब ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर रख दूँगी। गोश्त अच्छा सा गल चुका है। 35 मिनट लगे इसको। इसमें मैंने 2 से 2.5 कप पानी ऐड किया है। गोश्त बिल्कुल देखें गल चुका है और भुन भी गया है। इसका कलर ऊपर देखें घी आ गया है। एक तरफ मैंने कोयले को गर्म करने रख दिया है। अच्छा इतना हम करेंगे, इसके बाद हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे, इसलिए
कि बाकी जो हम काम करेंगे वो तब करेंगे जब हमने इसको सर्व करना होगा। सर्व करने से पहले हम उसको धुआं देंगे और दही वगैरह ऐड करेंगे। एक कप दही में आधा चाय का चम्मच नमक डाला मैंने और इसे अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स करूँगी। सबसे पहले दही डालेंगे। अच्छा, ये तभी करना है जब हमने सर्व करना है, उससे पहले प्याज रख दूँगी इसके ऊपर। पुदीना, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें, फिर दही डालेंगे इसके ऊपर। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 कप दही थी, ये काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें से 2-3 चम्मच बचा लिए हैं। फिर प्याज रखूँगी, हरा धनिया और हरी मिर्च। अब इसको कोयले का धुआं देंगे। कोयला रख दिया, इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप तेल के डाल के और इसको बंद कर दूंगी 4 मिनट के लिए। चार मिनट हो चुके हैं मेरे। मज़ेदार धुआं गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।